नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस 2025 के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार 15 और 16 जुलाई को राजधानी लखनऊ में कौशल ओलंपिक का भव्य आयोजन करने जा रही है। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत आयोजित होगा। इसका उद्देश्य युवाओं के नवाचारों को मंच देना है। खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से किए गए टेक वेस्ट कौशल नवाचारों को। मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राज्य के सभी जनपदों में संचालित प्रशिक्षण केंद्रों से चयनित प्रशिक्षणार्थी इस ओलंपिक में भाग लेंगे और अपने अपने प्रोजेक्ट्स, मॉडल्स, एप्स या फिर टेक सॉल्यूशंस का प्रदर्शन करेंगे। इससे युवाओं को न केवल तकनीकी पहचान मिलेगी, बल्कि वे इंडस्ट्री के लिए तैयार वर्कफोर्स के रूप में भी उभर सकेंगे। मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि ये आयोजन सिर्फ प्रदर्शनी नहीं, बल्कि युवाओं को सशक्त करने का प्लेटफॉर्म है। जो युवा कभी बेरोजगार थे, वे अब एआई ट्रेंड स्किल्ड एंटरप्रेन्योर के रूप में नजर आएंगे। यह स्किल इंडिया मिशन को धरातल पर उतारने की एक सशक्त पहल है। कौशल ओलंपिक का भव्य आयोजन होगा। 15 और 16 जुलाई को इसका आयोजन किया जाएगा। कौशल प्रशिक्षित युवाओं को इसमें सम्मान मिलेगा। साथ ही अपने प्रोजेक्ट्स, ऐप, टेक सॉल्यूशंस को दिखाने के लिए भी इसमें कहीं न कहीं मौका प्रशिक्षणार्थियों के लिए, युवाओं को यहाँ पर कौशल ओलंपिक का भव्य आयोजन और कौशल ओलंपिक का ये जो भव्य आयोजन है, इसमें 15 और 16 जुलाई को इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें कौशल प्रशिक्षित युवाओं को सम्मान मिलेगा। पंद्रह और 16 जुलाई को इसका आयोजन किया जाएगा और ऐसे में जो है कौशल प्रशिक्षित युवाओं को इसमें सम्मान दिया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि जो भी युवा प्रशिक्षणार्थी होंगे वो जो है इनको अपने एप्स, प्रोजेक्ट्स और टेक सॉल्यूशंस जो है प्रदर्शित करने का यहाँ पर सुनहरा अवसर मिलेगा। और पुलकित खरे ने यह भी बताया कि इसका आयोजन जो है भव्य तरीके से किया जाएगा और ये सिर्फ जो है प्रदर्शनी नहीं, एक जो है सुनहरा अवसर है युवाओं के सामने, जो कि अपने कौशल प्रशिक्षित युवाओं को इसमें सम्मान भी दिया जाएगा। कौशल प्रशिक्षित युवाओं को सम्मान मिलेगा और ऐसे में जो है इसका भव्य आयोजन होगा। 15 और 16 जुलाई को इसका आयोजन किया जाएगा। कौशल प्रशिक्षित युवाओं को इसमें सम्मान भी दिया जाएगा। और साथ ही साथ पुलकित खरे ने यह भी बताया कि जिस तरीके से इसका आयोजन किया जा रहा है उसको देखते हुए, युवाओं के स्किल को देखते हुए, उनको निहारते हुए उनको जो है एक अच्छा मंच प्रदान करने की यहाँ पर कोशिश, जिससे कि युवा अपने सुनहरे भविष्य और स्किल्स की तरफ जो है अग्रसर हो सकें। स्किल्स को साथ लेकर जो है वो अपने इंडस्ट्री और
को समझ सकें और उसमें उसके लिए तैयार हो सकें, उसको लेकर जो है इसमें प्रोजेक्ट्स और टेक सॉल्यूशंस के साथ साथ एंटरप्रेन्योर को भी समझने की यहां पर पूरा मौका। लेकिन 15 और 16 जुलाई को इसका आयोजन किया जाएगा। कौशल प्रशिक्षित युवाओं को इस आयोजन में सम्मान भी दिया जाएगा। धर्मांतरण के मुद्दे पर सीएम योगी बोले और कहा कि अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अनुसूचित जाति का धर्मांतरण कराया जा रहा है, हम सबको तोड़ने की साजिश हो रही है, भय और लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है, देश का स्वरूप बदलने की कोशिश हो रही थी। धर्मांतरण के लिए विदेश से पैसे आ रहे हैं और 100 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन उसके 40 खातों में होने का पता चला है। जब पिछली बार एक कार्यक्रम में नाका हिंडोला में इस बात का उल्लेख किया था कि पीलीभीत और अन्य कुछ स्थानों पर कुछ धर्मांतरण की बातें सामने आई हैं। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। और यहां की टीम गई और घर वापसी के बड़े कार्यक्रम को उन्होंने वहां पर आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना है, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। लोग इस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है और यह आयोजन हम सबको इस बात के लिए प्रेरणा दे रहा है कि जिस उद्देश्य से सिख गुरुओं ने अपना त्याग और बलिदान दिया था, सिख वीरों ने अपना बलिदान दिया था, अपनी शहादत दी थी, आज वर्तमान पीढ़ी को उस शहादत की परंपरा को फिर से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवंत बनाए रखने के लिए एक नई रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री भारत में पशु नस्ल विकास का शुभारंभ किया। अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए क्या कुछ हो सकता है, तकनीक का उपयोग करते हुए हम उसके जीवन में कैसे समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर सके, इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत भी करता हूं कि मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपने अन्नदाता किसान की समृद्धि से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण पक्ष को महत्व दिया है और आज यहां पर पधारे हैं। हम बचपन से इस बात को सुनते रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। स्वाभाविक रूप से अन्नदाता किसान की खुशहाली और उसकी समृद्धि के बगैर देश में खुशहाली नहीं आ सकती, देश में समृद्धि नहीं आ सकती। भारत जैसे देश में कृषि और पशुधन
एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। जो भी अन्नदाता किसान होगा उसके घर में पशुधन जरूर होगा, और जो पशुपालक है वह खेती बाड़ी के साथ भी अवश्य जुड़ा होगा। इनका आपसी इस संबंध को ध्यान में रखते हुए अन्नदाता किसान की समृद्धि और खुशहाली के लिए पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कदम उठाए गए हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण और सराहनीय है। और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं, आज उसी का परिणाम है कि डबल इंजन सरकार की ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश ने लिया है और आज उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर आया है। चुनौती हमारे सामने है। एफएमडी का, फुट एंड माउथ डिजीज के बारे में, जिसको आप खुरपका मुंहपका की बीमारी कहते हैं, इसके वैक्सीनेशन के कार्यक्रम प्रारंभ हुए, बीच में उसको फिर रोका गया। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी को कि उन्होंने सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज अपना आश्वासन यहां पर हमें फिर से दिया है। और हम इस बात के लिए आश्वस्त करेंगे कि अपने पशुधन को हम पूरी तरीके से एफएमडी मुक्त बना करके यहां के पशुपालकों के जीवन में खुशहाली लाने में पूरा योगदान देंगे। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, हमारे मंत्री जी ने अपने विस्तृत वक्तव्य में उन सब बातों का उल्लेख भी किया, और उसके बारे में हम क्या क्या कार्यक्रम बना रहे हैं। लेकिन मेरा एक आग्रह होगा कि इस पे जरूर विचार करने की आवश्यकता है कि पशुधन का संबंध वहां के जो क्लाइमेटिक जोन है उसका भी उस पर असर पड़ता है। उसके पालन, उसके रखरखाव और उसकी नस्ल, उस पर भी पड़ता है। अगर हम उस पर भी ध्यान दें, जैसे यहां पर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, आप अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग प्रकार का गोधन यानी गोवंश का पशु वहां पर आपको देखने को मिलेगा। जिन्होंने प्रयास किए, स्थानीय स्तर पर प्रयास किए उनकी नस्ल को सुधारने के लिए, वे देसी पद्धतियां थी, उन्होंने उसकी अच्छी नस्ल को भी आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। जो लोग उस दिशा में प्रयास नहीं कर पाए, वहां पर पशुधन काफी पिछड़ा हुआ था। और आज के समय में बहुत सारी ऐसी स्थानीय नस्लें हैं जो लुप्त प्राय की ओर हैं। उस पर अगर हम ध्यान देंगे तो हम एक अस्थायी समृद्ध निधि वहां के पशुपालकों को दे सकते हैं, जो आसानी से वहां की जलवायु अनुकूल वातावरण में अच्छी पैदा उनके माध्यम से अब दे सकते हैं। तकनीक का उपयोग करते हुए आज की वर्तमान चुनौतियों में हम वहां के इस फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।